Welcome to endorphin classes. As you know, we are doing the chapter solutions of class 12. This is the lecture 3 in which we will discuss about the vapor pressure and Raoult's law. In lecture 2, we have discussed about the Henry's law. Now in Henry's law, you have seen there is a relation solubility of gases in liquids. ये हमने Henry's law में किया था. Now we will discuss about the solutions of liquid in liquid and solid in liquid. तो ये solutions हमने binary solutions इस topic में cover करने हैं. So we will discuss about कि what will be the vapor pressure first, as the Raoult's law or these solutions and the vapor pressures are interconnected to each other. As you know well, a liquid will start boiling when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट becomes equal to the vapor pressure, atmospheric pressure, then we can say the liquid start boiling. So vapor pressure will be calculated in closed vessel first. इसको हम closed vessel में determine कर सकते हैं. And it is the pressure exerted by the vapors of the solution at the equilibrium stage. And इस स्टेज पे क्या होगा, लिक्विड और गैसियस फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा एंड द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. सो यू कैन से वन मोर थिंग जो आपने 11th में भी किया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ कंडेंसेशन. अब देखिए, अगर हम करते हैं वेपर प्रेशर, दैट मीन्स द कंपोनेंट्स, जो हमने बाइनरी कंपोनेंट्स लिए हैं, बाइनरी सोल्यूशन हमने लिया है, तो बाइनरी सोल्यूशंस में यू नो वेल टू कंपोनेंट्स आर देयर. एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट. जनरली हम सोल्यूट को ए से डिनोट करते हैं या 1 से डिनोट करते हैं, और सोल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं या बी से हम डिनोट करते हैं. तो इनमें दोनों में जो सॉल्वेंट होगा, इट इज ऑलवेज वोलेटाइल इन नेचर. ऑलवेज वोलेटाइल इन नेचर मीन्स कैन बी रीचेज इन द वेपर फेज के अंदर पहुंचेगा. एंड द सोल्यूट इट मे बी, और सॉल्वेंट इज जनरली लिक्विड. जो सॉल्वेंट होगा लिक्विड सॉल्यूशंस बनाने के लिए वी नीड द सॉल्वेंट इन द लिक्विड स्टेट, एंड द सोल्यूट मे बी इन द सॉलिड फॉर्म और इट मे बी इन द लिक्विड फॉर्म. तो सोल्यूट दोनों में से कोई भी हो सकता है, एंड इट मे बी वोलेटाइल और इट मे बी नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है. ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं. नाउ सी कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स. वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आप खुद सोचिए. व्हेन द लिक्विड विल बी रीचेस मोर एंड मोर इन द वेपर फेज, यस इट इज द टेम्परेचर. जो हमारे पहला माइंड में आता है वो आता है टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इट विल बी responsible for existing of the molecules in the vapor phase. लिक्विड में है, जैसे अगर आपने कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट अगर आप लेते हैं, उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, तो वेपर स्टेट के अंदर पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है. सो दैट मीन्स द टेम्परेचर इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड्स. और सेकेंड होता है नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है कि जो लिक्विड है इट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट. लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट. अब ये किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, ये रिलेटेड होते हैं आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे रिलेट होते हैं. जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, strong intermolecular force like hydrogen bonding है, ionic bonding है, so they are having high boiling point because they need the high temperature to reach to the atmospheric pressure तक पहुंचने के लिए. और जो low boiling point होंगे, जैसे अगर आप ईथर लेते हैं, ईथर में होता है आपका वीक वेंडरवाल फोर्स होते हैं. तो ये क्या करेंगे, वीक वेंडरवाल फोर्स, तो इसको इजीली वेपर स्टेट में पहुंचा देंगे. सो दीज आर मोर वोलेटाइल इन नेचर, और अगर मोर वोलेटाइल नेचर है तो वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. सो इन दैट मैनर यू कैन से कि द नेचर ऑफ द लिक्विड विल कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और द कंपोनेंट. नाउ वी विल सी कि जो हमने जो अभी वेपर प्रेशर का टॉपिक डिस्कस किया है,
that will be related to that will be used by the Raoult's law. अब Raoult's law ने क्या किया था? Actually Raoult's law ने क्या किया था कि it will give the quantitative relationship. किसके बीच में? Quantitative relationship between the vapor pressure and the mole fraction of the component. अभी हम इसी के बारे में पूरा पढ़ना है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. तो बिफोर दैट यू शुड नो कि व्हाट आर द एब्रिविएशन वी आर यूजिंग हियर. जैसे सिंबलाइजेशन फॉर्म में हम यूज करते हैं, तो सिंबलाइजेशन फॉर्म में हम यूज करते हैं लाइक पी ए, हम यूज करते हैं पी बी, हम यूज करेंगे पी ए नॉट, पी बी नॉट, लाइकवाइज एक्स ए, एक्स बी. ये हमने जनरली यहाँ पर यूज करना है. एंड वन मोर टर्म पी टोटल. So you should know what is the meaning of these components. As you know, एक और दो आपके आएंगे, that will be YA and YB. अब देखिए टू फेजेस आर देयर. एक होते हैं आपके लिक्विड फेज जब भी हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, और एक होगा गैस फेज. दो फेजेस हैं. तो जो XA और XB हमने लिया है, दे आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन द गैसेस फेज, लिक्विड फेज, सॉरी लिक्विड फेज के अंदर है. और YA and YB, these are related to the mole fraction of the component A and component B in the gaseous phase. in the vapor phase में उनका composition क्या होगा. जैसे अगर आप लेते हैं, ये आपने component A लिया, ये pure component A है, ठीक है. तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी PA नॉट, और PB नॉट होगा प्योर B का. अभी आपने मिक्स नहीं किया है, तो PA नॉट और PB नॉट ये प्योर कंपोनेंट से रिलेटेड होते हैं. फिर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, A और B को हमने मिक्स किया. अब A और B दोनों ही वोलेटाइल इन नेचर है एंड दे विल बी रीचेस इन द वेपर फेज. ये वेपर फेज में पहुंचेंगे. अब हमने कितना मिक्स किया है यहाँ पर, तो वो कंपोनेंट होगा XA एंड XB. कि कितना कंपोनेंट हमने यहाँ पर ये मिक्स किया है इसके अंदर. तो ये हो गया लिक्विड फेज का. लेकिन फिर ये पहुंचेंगे वेपर फेज में. तो जब ये वेपर फेज में पहुंचते हैं तो इनका कंपोजिशन हो जाता है YA एंड YB. तो ये एब्रीवेशन है. और P टोटल क्या हो जाएगा? जैसे हम डाल्टन्स लॉ लेते हैं, तो P टोटल क्या पढ़ा था आपने डाल्टन्स लॉ में? दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, PA प्लस PB. तो ये तो एब्रीवेशन हुआ. Partial pressure of component A in the solution, component B in the solution. These are the for the pure component. This is the mole fraction in the liquid phase. This is the mole fraction in the vapor phase, and this is the P total which can be calculated in this manner. तो ये तो आपके सारे symbols हैं which we will use in Raoult's law. और Raoult's law ने आपको दिया क्या? Raoult's law क्या कर क्या रहे हैं हम? It is the relationship, quantitative relationship between the vapor pressure and the mole fraction of the component. उसके बीच के अंदर रिलेशनशिप डेवलप किया था राउल्ट्स लॉ ने. और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज राउल्ट्स लॉ. इन राउल्ट्स लॉ बेसिकली व्हाट विल सी, राउल्ट्स लॉ के अंदर आप देखेंगे यू विल हैव द लिक्विड इन लिक्विड, ओके, एंड द वन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड, दिस लिक्विड जो कि आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी वोलेटाइल इन नेचर. ये हमेशा वोलेटाइल इन नेचर होगा. और अगर हम सल्यूट लेते हैं तो लिक्विड या सॉलिड दे मे बी वोलेटाइल इन नेचर और दे मे बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर. इसका नेचर कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप देखें तो राउल्ट्स लॉ 2 के लिए आपके पास आ जाएगा. किस किस के लिए आ जाएगा? यू विल सी द राउल्ट्स लॉ फॉर, आपका आ जाएगा बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल. दोनों कंपोनेंट आपके वोलेटाइल है. और यहाँ पर क्या आएगा? ओनली सॉल्वेंट इज वोलेटाइल इन नेचर. तो अब ये दो हम अलग अलग पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड द राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. और आता भी एग्जाम में ऐसे ही है कि राउल्ट्स लॉ for the solute is volatile in nature, Raoult's law when the solute is non volatile in nature. अब देखिए राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था. अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि जब हम लेते हैं आपका कंपोनेंट्स आपने लिए A और B कंपोनेंट्स आपने यहाँ पर लिए, कंपोनेंट A कंपोनेंट B. ये कंपोनेंट A आपका है सॉल्वेंट,
वोलेटाइल इन नेचर है, तो इसका प्रेशर बन जाएगा PA एंड PA नॉट। ये हुआ प्योर के लिए, ये हुआ सोल्यूशन के लिए, और इसका मोल फ्रैक्शन हुआ XA जो हमने ऐड किया है। और ये होगा आपका सोल्यूट विच इज PB सोल्यूशन में, PB नॉट प्योर का, और XB जो हमने ऐड किया है। Now, according to this, the vapor pressure, according to the Raoult's law, the vapor pressure of each component means either it is PA or it is PB is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution. कि हमने कितना मोल फ्रैक्शन, अगर हमने इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा डाला है तो PA ज्यादा होगा, XB डाला है तो PB ज्यादा होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये आपका गिवन बाय द राउट्स लॉ। अब हम जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो दैट विल बिकम PA इज इक्वल टू PA नॉट XA बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इट विल बिकम PB नॉट XB। तो ये हमारा आ गया कि partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of the each component present in the solution and when both the components are volatile in nature, जब दोनों component आपके volatile in nature है। And the last Raoult's law equation will become PA plus PB, ये बन गया PA plus PB। अब आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, that is PA not XA plus PB not XB. So in that manner you can calculate the total vapor pressure also. Okay, in the next lecture I will discuss about the numericals based on the Raoult's law, but before that we have to complete the theoretical part. Now see, when we will do the graphical presentation of this Raoult's law, कि graphical presentation हम इसकी, now this is the graph in which the component A and component B both are volatile in nature, means Raoult's law for the volatile solute because the solvent is always volatile in nature. Now see, there is a graph between this and the square box will indicate this is a closed vessel, ये closed vessel है। आप देखिए कि यहाँ पर जो आपने अगर ग्राफ आप रीड करना चाहते हैं तो y एक्सिस के ऊपर वी आर टेकिंग वेपर प्रेशर एंड इन द x एक्सिस वी आर टेकिंग मोल फ्रैक्शन। XA is equal to 1, this will indicate XA is equal to 1 का मतलब है प्योर सॉल्वेंट, इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर XB इज इक्वल टू 1 का मतलब है दिस इज प्योर सोल्यूट एंड इफ इट इज प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स द प्रेशर यहाँ पर जो आपका होगा दिस इज PA नॉट, ये आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट का, अभी अलग अलग बीकर में है, और XB यहाँ पर हो गया PB नॉट। यू कैन इजिली सी फ्रॉम द ग्राफ दैट इज PA नॉट इज लेस देन PB नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है PB नॉट मीन्स सोल्यूट is more volatile in nature, ये more volatile है मीन्स इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, और जो PA नॉट है या सॉल्वेंट है इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू सोल्यूट, इसका मतलब ये है। नाउ यू विल सी देयर इज ए वेरिएशन, यहाँ पर आपका दिस इज द वेरिएशन फॉर द कंपोनेंट B कि XA1, फिर हमने यहाँ पर कुछ ऐड किया, फिर कुछ ऐड किया, फिर कुछ ऐड किया, so because for the solution XA plus XB is always equal to 1, तो एक को अगर हम कम कर रहे हैं, हम ऐड करते जा रहे हैं तो दूसरे की कंपोजिशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये आपका दिखा दिया कि प्योर सॉल्यूट इज देयर। सो दिस इज द वेरिएशन फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दैट मीन्स यू कैन राइट PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, क्योंकि यहाँ पर ये आपका इसका ग्राफ को डेजिग्नेट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लेते हैं दिस विल बी PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, ये आप देखेंगे तो दिस इज द वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये PA नॉट से हो गया, और ये आपका है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये आपका ये तीनों जो हमने एक्सप्रेशंस अभी की थी राउल्ट्स लॉ की, वो तीनों एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखा दी। और इसमें क्या है आपका A एंड B बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, सो बोथ विल कंट्रीब्यूट, A और B दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर के अंदर, क्योंकि दोनों ही जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा। नाउ सी, if the solute is non volatile in nature, अगर सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल इन नेचर हो गया तो क्या होगा। अभी तक हमने क्या किया है कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XA बिकॉज A इज वोलेटाइल इन नेचर, A वोलेटाइल इन नेचर।
अभी हम क्या लेते हैं, PB is PB not XB if B is volatile in nature. But now we are taking B is non-volatile in nature. अब हमने B non-volatile in nature लिया है. That means PB not तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये वेपर स्टेट में पहुंचा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कैसे होगा अगर वेपर स्टेट में ही नहीं है, तो ये सब जीरो हो गया. That means you can say the contribution to the total vapor pressure is zero from the solute side. So PB is equal to 0. That means now if you will see the equation P total, that is PA plus PB, then you can see that the PB is equal to 0 because the B is not volatile in nature. So the P total will become equal to PA. And what is that? PA not XA. Means you can say that the P total, ये आपका assertion reasoning का question बन गया कि how the total vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is the vapor pressure of the solvent present in the solution. It is not depending upon the solute here. यहाँ पे solute का कोई काम ही नहीं है. And now you can easily see कि the total vapor pressure will be decreases. Total vapor pressure decrease कर जाएगा. क्यों कर जाएगा? अब देखिए, ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रीचेज इन द वेपर फेज बिकॉज ये वोलेटाइल इन नेचर है. अब हम लेते हैं, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है. चलो अब हमने ऐड कर देते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ये आपके जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है दे विल ऑक्यूपाई द सरफेस आल्सो. इन्होंने सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया इनके बीच में, सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच, सोल्यूट पार्टिकल्स ने सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में. अब लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल रीचेज इन द वेपर फेज, क्योंकि ये इसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम कर दी. सो लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रीचेज इन द वेपर फेज. सो द वेपर फेज जो आपका होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि जो हम ले रहे हैं PA that will be less than PA naught. PA is less than PA naught, कि PA naught ज्यादा था और PA आपका कम है, तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका PA naught minus PA. दिस इज इक्वल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया. ये टर्म हम आगे भी यूज करेंगे. अब अगर हम ग्राफ देखें, अब ग्राफ देखो, सोल्यूट का ग्राफ तो आपका निल हो गया, सोल्यूट का कोई ग्राफ नहीं है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है. वी आर हैविंग द XA इज इक्वल टू 1, मींस प्योर सॉल्वेंट इज देयर, एंड फॉर द प्योर सॉल्वेंट दिस इज PA नॉट. ठीक है, तो ये आपका PA नॉट हो गया. सो देयर इज ए वेरिएशन ऑफ PA नॉट एंड XA विद P टोटल, जो हम ऊपर दिखा चुके हैं कि P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA. सो दिस इज द ग्राफ. ये आपको ग्राफ दे सकते हैं, पूछ लेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन हियर. हियर द नाउ हियर द कंडीशन, आपको ग्राफ देके पूछ सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है. हियर द कंडीशन इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है in which there is no contribution of the solute in the total vapor pressure. So P total is always become equal to the vapor pressure of the pure of the solvent only, which is equal to PA naught XA. तो ये ग्राफ में राउल्ट्स लॉ का ये आपका स्टेटमेंट आएगा. नाउ till today in the solution chapter we have done the molarity, molality or the concentration of the solution in lecture 1. In lecture 2 we have completed the Henry's law. इसके अंदर आपने पढ़ा था solution of gases in liquid, that is in lecture 2. And in this lecture, lecture 3, we have completed the Raoult's law for volatile and non-volatile solute. In the next lecture, that is lecture 4, we will discuss about YA and YB, that is equal to, आपका होता क्या है in the vapor phase में, जो आपके मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B इन द वेपर फेज, विच इज इक्वल टू YA इज इक्वल टू PA अपॉन में P टोटल, जो चीज आप निकाल चुके होते हैं. YB इज इक्वल टू PB अपॉन में P टोटल, ये आपका कंसिडर होगा इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. सो वी विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल पोर्शन आल्सो, एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ. Numericals based on Raoult's law. One more topic we will discuss in the next lecture, that will be the
special. Raoult's law is a special case of Henry's law. It's a very important topic regarding the board point of view. That is how the Raoult's law is a special case of Henry's law. So till then you have to complete your work. Write the doubts in the comment box. I will definitely resolve these problems timely.